देवेभ्यो नमो नमः भूर्भुवः स्वः कर्मधानाय भगवान श्री वासुदेवाय नमो नमः प्रणमामि प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि बाधा अपमृत्यु भय निवारणार्थम सकल मनोकामना संसिद्ध्यर्थ भगवान श्री नारायण देवतानां कृपा प्रसाद प्राप्त्यर्थम यथाशक्ति भगवान श्री गिरिराज धरण गोवर्धन देवतानां पूजन कर्म च अहं करिष्ये। ओम जजाग्रतो दूरं भवामि चैतं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजां मंगलम। और मित्रों, समय की अपनी मर्यादा है। जितेंद्र अग्रवाल जी का धन्यवाद देता हूँ। जय श्री महाकाल। आज का दिन हम सभी उज्जैन वासियों के तथा सभी अतिथि सम्मानीय भाइयों, यह हमारे लिए अत्यंत गर्व की बात है कि हमारे गोवर्धन पूजा के अवसर पर माँ क्षिप्रा के किनारे ये प्राचीन अवंतिका का महत्वपूर्ण स्थान है। जब अवंतिका का पूरा क्षेत्र इधर ही बसता था, महाजी सिंधिया, राणोजी सिंधिया जब उज्जैन में आकर के अपना शासन प्रारंभ करते हैं, ऐसे समय में वो उज्जैन में सबसे पहले किसी देवस्थान पर अपनी यात्रा का पड़ाव रखते हैं और मंदिर अगर निर्माण करते हैं तो हमारे इस तिलकेश्वर महादेव की जय जयकार कराते हैं। बोले तिलकेश्वर महादेव की। और कितना सुखद संयोग है, दीपावली के दूसरे दिन गौ माता की पूजा के साथ हमारा पूरा मंच और आप सब जोरदार अभिनंदन करें। आज के दिन पुलिस स्मृति दिवस भी है, पुलिस की शौर्य दिवस भी है और मुझे 9:30 तक हर हालत में भोपाल पहुंचना और 8:30 अभी बज चुके हैं। इसलिए लेकिन हमने कहा कि गोवर्धन पूजा का तो आनंद ही अलग है। हमारे लिए अतीत के काल से इस पृथ्वी पे जब से मनुष्य की सभ्यता का शुरुआत हुई, तब से हमारा परस्पर किसी पशुवंश से, किसी भी गौ माता से जब हमारा संबंध आया तो हमारी माँ के बाद एक माँ से और संबंध आया, वो है गौ माता। और ये एक ऐसी गोवंश की परंपरा केवल भारत में है कि जिनके आधार पर हमने अपना प्रकृति से संबंध जोड़ा है। हम सब जब हम कहते हैं कि सब जीव बराबर है, तो बोलने के लिए नहीं, करके दिखाने के लिए। और इसीलिए गौ माता की विशेषता कैसी, वो अपने बच्चे का भी ध्यान रखती और हम सब का भी ध्यान रखती। ये परमात्मा ने उसको विशेष गुण दिया, ये और किसी में नहीं है। और न केवल अपने वंश की ध्यान रखना, बल्कि हमारी खेती पे भी, खेती माता के लिए भी जरूरी, सारे पोषक तत्व गोवर्धन से ही आते हैं। ऐसे में जब हमारी वो प्राचीन परंपरा का रिश्ता बनाने की बात आती, तो भगवान कृष्ण को कोई नाम से बुलाओ मत बुलाओ, उनको द्वारकाधीश मत बोलो, राधे कृष्ण मत बोलो, लेकिन जैसे ही गोपाल कृष्ण की जय बोलते हो, वो आनंद में डूब जाते। जीवन भर जिस नाम को सदैव अपने दिल में बसाए रखा, वो गोपाल कृष्ण भगवान की